मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त आपको मिलने जा रहा है, जहां पर सरकार के द्वारा इसके लिए आपका आवेदन की आपका तिथि घोषित कर दिया है, जो आपका 20 से 25 अप्रैल है। और यहां पर आपको दूसरी किस्त में 20,000 रुपया आपको मिलने जा रहा है और सरकार के द्वारा इसके लेके आपका मापदंड और पूरा आपका गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, सरकार का चेहरा बदलते ही सरकार के द्वारा किए गए वादों में भी आपका परिवर्तन आया है। बात हो रही है आपका महिला रोजगार योजना के बारे में, जहां पर सरकार के द्वारा दूसरी किस्त में आपका 2 लाख रुपए का वादा किया गया था। सरकार अब इसमें आपका नया बदलाव लाया है, जहां पर नई सरकार के द्वारा 2 लाख के जगह पर अब आपको 20,000 रुपए मिलने का काम करेगा। तो इसकी आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कब तक इसका आवेदन होगा और इसके लिए क्या क्या आपका गाइडलाइन दिया गया है, क्या आपका सरकार के द्वारा शर्तें तय की गई है, हर एक जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक में रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आप लोग जीविका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन सभी को आपका आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आप महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त को प्राप्त कीजिएगा, जहां पर सरकार का जो वादा है उसमें आपका परिवर्तन हो चुका है। लोग आपका 2 लाख का वेट कर रहे थे, लेकिन उसके जगह अब उनको आपका 20,000 रुपया मिलने का काम करेगा, जिसके लिए आपको अलग से आवेदन करना है। सरकार आपका नया उसमें नियम और शर्त भी लाया है। तो हर एक जानकारी एकदम लेके आए हैं, बने रहिए और हर एक जानकारी को क्या है ना आप लोग ध्यान से देखिए। तो बात हो रही है आपका दूसरी किस्त को लेके। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस बात को आप लोग रखिएगा कि यह जो आपका आवेदन की प्रक्रिया आपका शुरू हुआ है दूसरी किस्त के लिए, इसका अंतिम तिथि आपका 20 से 25 अप्रैल के बीच रखा गया है। और जो सारा अपडेट आपके पास दे रहे हैं ये आपका ऑथेंटिक है और सही है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। क्या क्या आपको इसमें दस्तावेज लगेंगे, इसका आवेदन प्रक्रिया आप कहां से कीजिएगा और सरकार के द्वारा इसमें आपका क्या गाइडलाइन दिया गया, हर एक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बता दें आप लोग को कि महिला रोजगार योजना की शुरुआत आपका मुख्यमंत्री जी के द्वारा नए आपका चुनाव में किया गया था, जहां पर लगभग आपका लाखों लोगों को यहां से आपका इसका पहली किस्त आपका प्राप्त हो चुकी है। दूसरी किस्त के लिए सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि 2 लाख रुपया आपको दिए जाएंगे, लेकिन वह आपका अब साइड हो चुका है, क्योंकि बिहार में सरकार का जो चेहरा है वो आपका बदल गया है। उन्होंने आपका वादा किया कि अब दूसरी किस्त में आपको 20,000 रुपया दिए जाएंगे, जिसके लेके आपका नियम गाइडलाइन मापदंड आपका सब बन चुका है। कैसे आप इसको प्राप्त कीजिएगा आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। दूसरी किस्त के आवेदन के लिए आपको कौन कौन सा आपको प्रमाण प्रूफ देना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उपयोग का प्रमाण देना है। यह आपका साबित करता है कि आपने अपने पहली किस्त का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल किया है और इसका आपको प्रमाण पत्र तैयार रखना है। वही अगर हम बात करते हैं दूसरा आपका इसमें नया बिजनेस प्लान, आगे आप पैसे का क्या करेंगे इसका एक आपका स्पष्ट बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए। और MIS प्रोफाइलिंग, लक्षित आपका परिवार के रूप में आपकी पूरी जानकारी जहां पर डिजिटल पोर्टल पर आपको पहले से आपको दर्ज होनी चाहिए। इस हर एक आपको दस्तावेजों को तैयार रखना है, क्योंकि इस आवेदन प्रक्रिया में इन हर एक आपका दस्तावेजों का क्या आपका जरूरत पड़ने वाला है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा आपका और क्या गाइडलाइन दिया गया है आप यहां से आसानी से देख सकते हैं। कर बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपया देने का आपका पहल शुरू किया गया है। 20 से 25 अप्रैल तक इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में जीविका के CEO हिमांशु शर्मा ने पत्र आपका जारी किया है। 20 अप्रैल तक लाभार्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाएंगे। 22 अप्रैल तक लोन कमेटी का आपका बैठक कर प्रस्तावों की आपका स्वीकृति की जाएगी। दूसरी किस्त के लिए लाभुक महिला ने किस व्यवसाय का आपका चयन किया है, इसे 25 अप्रैल तक MIS में आपको दर्ज किया जाएगा। आपने जो भी व्यवसाय को आप शुरू किए हैं, कौन कौन सा व्यवसाय को सरकार के द्वारा आपका ज्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है, इसके लेके हम बहुत सारे आपका सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। आप लोग वहां से आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सा आपको यहाँ पर और दस्तावेज देने हैं, कहां पर उसको आपको किस पोर्टल पर दर्ज कराना है, हर एक के बारे में जानकारी इसके बारे में आपका शेयर किया जा चुका है। फिर भी अगर इससे संबंधित कुछ भी अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यहां पर अगर आप आगे देखिएगा तो कह रहा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई समय आपका निर्धारित नहीं है। जब भी लाभुक आवेदन करेंगे तो पात्र होने पर उनको आपका योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी किस्त के साथ
5,000 रुपये लगाकर आप अपना लाभुक क्या है ना रोजगार शुरुआत करेंगे। सरकार आपको क्या है ना यहाँ से 20 दे रही है, बाकी का रहा कुछ आप अपने तरफ से लगाइए और फिर इसको आगे बढ़ाइए। अभी तक सरकार के द्वारा इसमें आपका 2 लाख के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया है, क्योंकि आप लोग को इसके बारे में पता होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री जी का चेहरा आपका बदल चुका है। तो नए मुख्यमंत्री साहब ने आपका यह प्लानिंग किया है जो आपके सामने में आया है, और हम आपके इसके सामने लेके आए ताकि जो भी आपका सुविधा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो हर एक लोगों को आपको मिलना चाहिए। तो आप लोग बस ध्यान से देखिए कि आवेदन में और आपको क्या क्या लगेगा। कर प्रथम किस्त की राशि का उपयोग कर इसका प्रमाण देना है। लक्षित परिवार के प्रोफाइल का सूचना प्रबंधन प्रणाली में दर्ज होनी चाहिए। लाभुक द्वारा बुनियादी वित्तीय आपका साक्षरता विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए। लाभुकों की आपका स्वयं सहायता समूह की बैठकों में आपका नियमित उपस्थिति आपका दर्ज होना चाहिए। बैठक में लगातार 3 माह तक नियमित बचत। लाभुकों द्वारा बिजनेस प्लान का निर्माण। ग्राम संगठन द्वारा द्वितीय किस्त की मांग का अनुमोदन। व्यवसाय से संबंधित बुनियादी आय व्यय पंजी का नियमित साधारण और ऋण का आपका पूर्ण अदायगी किया जाना अनिवार्य है। मतलब आपने जो 10,000 रुपया से बिजनेस शुरू किया है, उस पैसा को आप कहां खर्च किए, उस बिजनेस से आपको कितना आ रहा है, पर मंथ उसमें आप कितना लगा रहे हैं, हर एक उस डाटा को आपको तैयार करना है। कैसे तैयार कीजिएगा, अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हर एक जानकारी को आपको यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। अगला अगर हम बात करते हैं आपका पात्रता शर्तें होने पर, ग्राम संगठन आवेदन भेजेगा आपका प्रखंड इकाई को। तो जैसे आप इसका आवेदन कीजिएगा, जितना भी वहां से आवेदन आपका प्राप्त होगा, सबसे पहला आपका कहां पहुंचेगा, यह प्रखंड इकाई पर पहुंचेगा, जहां पर उसका आपका सत्यापन किया जाएगा और फिर वहां से आपको क्या ना जिला आपका इकाई को भेजा जाएगा। तो यहां से कहा कि ग्राम संगठन सभी प्राप्त आपका उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं द्वितीय किस्त के लिए आवेदन का समीक्षा निर्धारित मापदंडों के आधार पर करेगा। प्राप्त सभी उपयोगिता प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेगा। लाभुक की पात्रता जांच से पहले ग्राम संगठन आपका संबंधित स्वयं सहायता समूह से प्रतिवेदन प्राप्त करेगा। सबसे पहले यह आपसे आवेदन प्रक्रिया लेगा। जैसे आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू है, चल रहा है, तो आपसे क्या लेगा, ये आपका आवेदन लेगा। उसके बाद उसका सत्यापित करेगा। सत्यापित करके फिर क्या है ना अगला इकाई को ये आपका भेजेगा। तो कह रहा पात्रता शर्तें पूरी होने पर जो जो आपका गाइडलाइन के बारे में बात किए हैं, कौन कौन सा कागज आपके पास होना चाहिए, अगर वो कागज है और आपने आवेदन सही तरीके से किया है तो ही आपका क्या है ना सिलेक्ट होगा, नहीं तो वहां पर क्या आपका निरस्त हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करा, पात्रता शर्तें पूरी होने पर ग्राम संगठन अपने अनुशंसा के साथ आवेदन एवं अन्य सहयोगी दस्तावेज संबंधित प्रखंड जीविका इकाई को क्या है ना आगे भेजेगा। तो ये जो आप सारा जो जानकारी देख रहे हैं ये आपका संबंधित है वो आपका दूसरी किस्त के बारे में बात हुआ था। सरकार का आपका महिला रोजगार योजना को लेकर पहला किस्त इसका आपका सितंबर में ही आपका जारी हो गया था। उसके बाद लगातार ये आपका 8-10 महीने से क्या है ना इंतजार आपका बढ़ते जा रहा था और लोग इंतजार कर रहे थे आपका उस 2 लाख का। लेकिन 2 लाख के जगह पर अब लोगों को सिर्फ आपका 20,000 मिलने जा रहा है। क्या है आगे का प्रक्रिया, आपका सरकार आगे क्या चाह रही है, 2 लाख देगी, 4 लाख देगी, अभी तक आपका स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आगे का लाभ आपको इसी तरह से मिलता रहे तो आप दूसरा किस्त के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। कहीं भी अगर किसी भी जगह पर कोई भी अगर प्रमाण पत्र बनवाने में आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हर एक उस जानकारी को आपके तक हम लेके आते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अपने जितने भी आपका जीविका दीदियां हैं सभी के बीच से जरूर ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का ढेर सारा अपडेट आपके तक आते रहे। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।